हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ये कुछ टॉपिक है जो मैंने अखबार से, न्यूज़पेपर से लिए हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। भय और भेदभाव से मुक्त वातावरण में महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकती हैं। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सही अर्थों में विकास करने के लिए हमें महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है। देश तेजी से प्रगति करे और नागरिकों की पूर्ण क्षमता का राष्ट्र हित में उपयोग हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बेटियों को ऊंचे सपने देखने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन सपनों को पूरा करने में उनका हर कदम पर सहयोग करें। आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, सेना, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी, कला एवं उद्यमिता जैसे लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज एक और टॉपिक है फ्रेंड्स, ऊर्जा के बिना किसी देश में सामान्य जनजीवन और मजबूत आर्थिक गतिविधियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम अपनी 90% ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। आयात पर ऐसी निर्भरता उस समय देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन जाती है, जब युद्ध या भू राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ऊर्जा की सप्लाई चेन बाधित हो, जैसा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया की जंग की वजह से हो रहा है। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी और हमारा आयात बिल इतना बढ़ गया कि देश के लिए भुगतान करना चुनौतीपूर्ण हो गया। तो हमें ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए फ्रेंड्स कि जो खाड़ी के देशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो तनावपूर्ण माहौल है वहाँ का, और वहाँ के माहौल को ऊपर वाले शांत करें और मुल्क में चैन और अमन लाए। ऊपर वाले से यही दुआ है मेरी कि मुल्क में और पूरी दुनिया में चैन और अमन कायम हो, क्योंकि एक एक की जान बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। और मुल्क में चैन और अमन रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऊपर वाले से मेरी दुआ है कि मुल्क में चैन और अमन कायम रहे और खाड़ी के देशों में जो तनावपूर्ण माहौल चल रहे हैं वो आप ख़त्म हो जाए, निपट जाए। चलिए आगे की बात करते हैं। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी और हमारा आयात बिल इतना बढ़ गया कि देश के लिए भुगतान करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर पहुंच गई थी। कब की बात है? 1990 की बात है। यह ऐसा संकट था जिसने नीति निर्माताओं को सबक लेना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के मोर्चे पर स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। इसके उलट अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ हमारी ऊर्जा ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हमें कुछ हद तक इस समस्या का समाधान देता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। ऐसे में भारत किस तरह से आयात से निर्भरता घटाकर जोखिम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, इसकी पड़ताल आज अहम मुद्दा है। तो ये फ्रेंड्स, ये बात है कि जितना जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो जाए, ये युद्ध क्या बोलते हैं, बस चैन और अमन लाए। ऊपर वाले से यही दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए। बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क में चैन और अमन के साथ रहना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तभी पूरी दुनिया का, पूरे देश का और अच्छे समाज का विकास हो सकता है।
मुझे तो ये लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते फ्रेंड्स। आप भी दुआ किया करें, हम तो दुआ करते हैं। गुजरात बना भारत का सेमीकंडक्टर हब। गुजरात बना भारत का सेमीकंडक्टर हब। नरेंद्र मोदी के भारत को वैश्विक डिजिटल फैक्ट्री बनाने के लिए संकल्प को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मिशन मोड में धरातल पर उतार रहे हैं। राज्य के फैसिलिटेशन फर्स्ट गवर्नेंस मॉडल ने गुजरात को सेमीकंडक्टर क्रांति का प्रमुख स्तंभ बना दिया है। कभी अपनी पहचान ऑटोमोबाइल हब के रूप में रखने वाला सानंद अब आत्मनिर्भर भारत के सेमीकंडक्टर गेटवे के रूप में नई पहचान कर रहा है। गुजरात सेमीकंडक्टर क्रांति ग्लोबल एपिसेंटर। सानंद से सिलिकॉन रिवॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में माइक्रोफोन प्लांट का उद्घाटन किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स रोज़ ये मेरे कुछ ये थे जिसको मैं पढ़ी, जो हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे लगा कि नहीं ये सब डिस्कस करना चाहिए। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए गुजरात का डबल इंजन प्रोत्साहन। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने 2022 में गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 को लागू किया, जिसके मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी पढ़ते रहें। देखिए फ्रेंड्स, एक बात है, आप निरंतर पढ़ाई करें, यही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी कि आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं, आप रोज़ पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, दिन भर बिजी हैं चलेगा, लेकिन रात को सोने से पहले पढ़ के सो रहे हैं। यही आपका डिटर्मिनेशन है फ्रेंड्स। एक ज़िद मन में पालना कि नहीं, चाहे लाख काम आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको तो पढ़ के ही सोना है, हमको तो पढ़ के ही खाना है, हमको पढ़ के ही बाहर जाना है। ऐसा पढ़ 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 का नियम बना लीजिए फ्रेंड्स की ज़िंदगी में जो है कुछ ही दिनों में, आने वाले टाइमों में गवर्नमेंट जॉब आपके और हमारे हाथ लगेगी। मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है। तो फिर चलते फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं।